मुझसे इतनी बात करने की तुम्हारी इच्छा होती है तो तुम क्यों नहीं मेरी एक तस्वीर अपने पास सदैव रखे रहते हो। एक मेरी बड़ी सी तस्वीर अपने कमरे पर लगा कर रखो, क्योंकि मेरी तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं है, वो साक्षात मैं हूँ। जहाँ भी मैं हूँ, किसी भी रूप में, किसी विग्रह के रूप में, किसी तस्वीर के रूप में, यहाँ तक कि शब्दों में भी मुझे लिखा गया हो, तो वहाँ पर मैं हूँ। जब तुम नज़रें उठाकर मुझे देखते हो ना, तो वो तुम किसी विग्रह को नहीं देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझसे बातें कर रहे हो। और जब जब तुम मेरी तरफ देखोगे, सबसे पहले जो तुम्हें मिलेगी वो है शीतलता, वो है शांति, और वो है बेहद सुकून का एहसास। मेरी एक तस्वीर हमेशा अपने साथ रखा करो, फिर तुम जहाँ भी जाओ, जब भी रहो, जिधर भी, तुम मुझसे बातें कर सकते हो। जब भी कोई दिन भर काम करके थक के वापस घर आए ना, तो दरवाजे पर कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है तो तुम उसे भी समझाओ कि अगर तुमसे भी कोई गलती हो गई है, सच में ऐसी कोई बात भी है, तो भी पहले एक मुस्कुराहट के साथ भीतर स्वागत किया जाए। अगर थोड़ी सी खुशी के साथ घर वाले अंदर घर के आने देंगे ना, तो चिंताएं बाहर छूट जाएंगी, और जो मसले फिर भी रह जाएंगे ना, वो आपस में सुलझ जाएंगे। इसलिए जब भी कोई बाहर से आए तो पहले ये सोचना चाहिए कि आज उस व्यक्ति ने एक बड़ा जंग लड़ा है, उसने अपनी जान बचाई है। बाहर कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना कुछ है, फिर भी वो अच्छे से घर पहुंचा है, ये साईं का आशीर्वाद है। इसी चीज़ को मानते हुए पहले किसी को भी घर के भीतर आने देना चाहिए, और कम से कम एक गिलास जल तो सामने परोसना ही चाहिए, और उसके बाद जो बातें हैं वो होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई थक हार के आए ना, तो उससे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका जवाब खुद उसके पास उस वक्त ना हो, जिससे लड़ाई होने की संभावना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। मेरे कुछ विग्रहों में, कुछ मंदिरों में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी आस्था मेरे एक विशेष रूप से है। जिस रूप में मैं शिरडी में मौजूद हूँ ना, उस रूप में तुम प्रेम देखते हो। अगर तुम्हें उसमें क्रोध दिखा भी, तो भी उसके पीछे बहुत प्रेम, बहुत शीतलता नज़र आती है। और तुमने मेरे उस रूप को चुना है जिसमें प्रेम है, शीतलता है, एक ठहराव है। और इसी वजह से तुम हर एक जगह मेरी मौजूदगी को तो स्वीकार कर सकते हो, पर मेरे विग्रह के स्वरूपों को नहीं स्वीकार सकते। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जहाँ तुम्हें तसल्ली हो कि मैं हूँ, बस वही तुम्हारे साईं का घर होना चाहिए, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ज़बरदस्ती हर एक जगह, हर एक चीज़ में स्वीकृति देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारे भी कुछ पसंद हो सकते हैं। अब जैसे मुझे भी पसंद है ना तुम्हारी कुछ चीज़ें, तुम कुछ विशेष तरह के कपड़े पहनते हो, कुछ विशेष रंग के कपड़े पहनते हो, तो मुझे तुम ज़्यादा उसमें खूबसूरत लगते हो। वैसे ही तुम्हारा भी प्रेम ऐसा हो सकता है मेरे लिए कि किसी विशेष विग्रह, किसी विशेष स्वरूप में तुम मुझे ज़्यादा चाहोगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तुम तो हर एक जगह, हर एक विग्रह, हर एक मंदिर का सम्मान करते हो, और हर एक देवी देवता, हर एक धर्म का सम्मान करते हो। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तुम्हारी पसंद हो सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मूलतः तुम्हारी पसंद वही है जहाँ शीतलता है, जहाँ से सबूरी और श्रद्धा का संचार होता है, वही तुम्हारी पसंद है। जहाँ पर क्रोध है ज़रा भी, या जहाँ पर ज़रा भी रौद्र रूप है ना, वो तुम्हारी पसंद में नहीं आता है, ये बात है। और मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद इसलिए बताता हूँ क्योंकि तुम्हारा मूल स्वभाव भी यही है, प्रेम से रहना, शांति से रहना, अच्छे से रहना। और शायद तुम जहाँ हो वहाँ पे लोग प्रेम की भाषा ना समझते हो, पर तुम उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि तुम अलग हो। और अलग होना और तुम्हारा सही होना, तुम्हारा ईमानदार होना ही तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरा आशीर्वाद इतना है तुम्हारे साथ, इतना है ना, कि तुम उस आशीर्वाद की बारिश में भीगते थकोगे, लेकिन आशीर्वाद है कि वो ठहरेगी ही नहीं। खूब खुश रहो, आज सब अच्छा होगा, आज खूब सारी अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी।